जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार नवरात्रे 9 की जगह 10 दिन तक चलेंगे। ये नवरात्रे 9 की जगह 10 दिन तक क्यों होंगे, इसका कारण है पंचांग में तिथि वृद्धि। पंचांग चंद्रमा सूर्य कैलेंडर के आधारित होता है और कई बार कई तिथियां 2 दिन तक चलती हैं। इस साल ऐसा ही हो रहा है। अश्विनी शुल्क पक्ष की तृतीय तिथि 24 और 25 सितंबर दोनों दिन पड़ रही है। इस वजह से नवरात्रों का एक दिन बढ़ गया है। आमतौर पर नवरात्रे प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन चलते हैं, लेकिन इस बार तृतीय 2 दिन रहने के कारण नवरात्रे 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यानी पूरे 10 दिन तक चलेंगे। पंचांग के अनुसार कभी कभी कई तिथियां कम या ज्यादा हो जाती है। ये सूर्य उदय के समय के निर्भर करता है। इस बार श्रद्धा पक्ष में तिथि कम हुई थी, जबकि नवरात्रों में एक तिथि बढ़ रही है। इसे बेहद शुभ माना जाता है कि इससे माँ दुर्गा की कृपा दोगुनी हो जाती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वहीं पंडित जी का इस पर क्या कहना है, ये सुनिए। ऐसे है, नवरात्रे चैत्र मास से और वैसे 4 बार आते हैं। चैत्र मास में, आषाढ़ मास में, माघ मास में और अश्विनी मास में। ये तो माघ मास और क्या है, आषाढ़ मास ये गुप्त नवरात्रि हो, और चैत्र मास और अश्विनी मास में जो नवरात्रे हैं ये क्या है, शुभ माने जाते हैं। बता दें कि इस साल नवरात्रे सोमवार से शुरू हुए। शास्त्रों की माने गई तो नवरात्रे सोमवार से शुरू होते हैं, तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। हाथी समृद्धि, सुख और स्थिरता का प्रतीक है। पहले दिन की जाती है माँ शैलपुत्री की पूजा। माँ शैलपुत्री को साहस, स्थिरता और सौभाग्य की देवी माना जाता है। उनका वृषरूपण उमा और हेमवती नाम भी है। मान्यता है कि माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत पर हुआ था। हर नवरात्रे में पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। वहीं आज नवरात्रे का दूसरा दिन है, जो माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तपस्या और संयम की प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी को पूजने से साधक को हृदय और शक्ति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में आने वाले सभी संकटों का नाश हो जाता है और साधक को आत्मबल और की प्राप्ति होती है। भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ उपवास रखकर माँ की आराधना कर रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जो होती है, ब्रह्म स्वरूप, मतलब एक तपस्वी जो आदमी होता है उसको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो जो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, मतलब एक उसमें ब्रह्मचार्य रह करके और ब्रह्मचारिणी के उच्चारण के उसमें ब्रह्मचार्य रह करके और महाभगवती का ब्रह्मचारिणी का जो क्या पूजा पाठ करते हैं, उसकी सुधे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और क्या है, वो ब्रह्मचारिणी जो है एक माँ का दूसरा रूप होता है। पहले शैलपुत्री को होता है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी को होता है। तो दूसरा ब्रह्मचारिणी का रूप जो होता है कि माँ जैसे कन्या का जन्म होता है, तो कन्या क्या है, पहले दिन इतने होते हैं, दूसरे दिन थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मचारिणी क्या है, जो पहले शैलपुत्री के नाम से होती है, दूसरी ब्रह्मचारिणी के नाम से होती है। तो क्या है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मचारिणी की तरह माँ भगवती के उपासना की जाती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर भक्त अपने जीवन में सुख, शांति और वैभव की कामना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में माँ दुर्गा के अन्य रूपों की भक्ति से पूरा वातावरण ही पावन हो उठेगा। आइए हम सब मिलकर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। अपने घर और परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली का वास करें। इस नवरात्रे में हर दिन की पूजा आराधना को संजीदगी और भक्तिभाव के साथ करें और माता के आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उमंग से भरें।